नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ देश भर से आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील, ये सब के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। और बहुत सारी मांगे हैं इनकी, जिसमें जो वेतन है, सुरक्षा है, सब इससे संबंधित बहुत सारी मांगे हैं। हम इनसे जानते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं इससे जुड़ी हुई और जो आई हुई हैं इस प्रदर्शन में, उनसे जानते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। जी बताइए आप। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्या रांटा है। मैं आशा वर्कर हिमाचल से यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, जो हमारी ऑल आशा वर्कर यूनियन है हिमाचल प्रदेश की। तो क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं लेके आई हैं? हमारी जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी तो समस्याएं क्या, हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि जितने भी वर्कर हैं सबके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनी है। आशा वर्कर एक ऐसी कार्यकर्ता है कि उनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है। हम लोगों को दिन रात काम करना पड़ता है। जैसे देखो, हमारे को संडे को भी छुट्टी नहीं होती, कोई दिवाली नहीं होती, कोई होली नहीं होती है। जब मर्जी मन करता है विभाग का बुला लेते हैं। सरकार का भी कोई ऐसा ही रवैया चल रहा है कि हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मतलब हमारे साथ इतना शोषण किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है महिलाओं के साथ। हमारी अगर आशा वर्कर कोई गर्भवती होती है, उसकी डिलीवरी होती है, तो उससे छुट्टी नहीं मिलती है। तीसरे दिन को ये बोल दिया जाता है कि आप लोग ड्यूटी पे आइए, अपना काम करिए, अपना ऑनलाइन करिए, जो भी आजकल काम चला हुआ है। तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। तो हम चाहते हैं, मोदी सरकार से हमारी एक ही मांग है कि वो हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाए, स्थायी पॉलिसी बनाए, जिससे हम अपने घर का गुजारा भी अच्छे से चला सके। हम तो इस तरह से फंस गए कि ना हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं, ना अपने घर का देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी हैं, हमारे घर में हमारे फैमिली भी है, तो हम उनके लिए भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ कितनी सैलरी मिलती है? हिमाचल में अभी 5200 रुपये सैलरी मिलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, और 2000 हमारे केंद्र सरकार का मिलता है। अभी कितनी डिमांड है आप लोग? अभी डिमांड, हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, हमारे लिए स्थायी नीति बनाई जाए, हमारे को सुरक्षा प्रदान की जाए, जैसे और वर्कर्स को सुरक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, जैसे ESIPF वगैरह की सुविधा। हाँ जी, हम सब चाहते हैं कि सबसे बड़ी मांग है कि अगर एक बार हमारे लिए पॉलिसी बन जाए तो सब कुछ उसी में कवर हो जाएगा। ये इस्मत आरा जी हैं, कोलकाता से हैं, ये यहाँ आई हुई हैं। इनसे जानते हैं कि क्या विशेष मांगे हैं इन लोगों की। जी बताइए। मेरा मेन मांग है आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, सभी स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। न्यूनतम वेतन 35,000 देना है, और पेंशन, PF, गवर्नमेंट हॉलीडे, जो गवर्नमेंट वर्कर्स जो माने मिलता है जिन उन लोग को, उसके हिसाब से सभी स्कीम वर्कर्स को भी गवर्नमेंट हॉलीडेज इनके लिए वो घोषणा करना है। और मृत्यु के दौरान ये इसका परिवार को 10 लाख रुपया इसका हेल्प करना है। और इसके साथ हम लोग का ये डिमांड में है, कोई स्कीम नहीं है, ये सभी स्कीम वर्कर्स एक्चुअली गवर्नमेंट वर्कर की तरह काम करते हैं, लेकिन इन लोग को गवर्नमेंट ये वर्कर के मान्यता नहीं दिया गया है। हमारा मेन डिमांड है गवर्नमेंट का मान्यता, कर्मचारी का मान्यता देना पड़ेगा। उसके हिसाब से पेंशन, PF, ग्रेचुइटी ये ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो हमारे आंदोलन पूरा देश भर हर स्टेट में चल रहे हैं। कुछ दिन पहले हम दिल्ली से 74 डेज हमारा ये लगातार धरना प्रदर्शन ये लोग किए हैं। कुछ डिमांड भी हम लोग मूवमेंट करके अचीव किए हैं। अगर केंद्र सरकार जितना दिन से एक मोदी सरकार सत्ता में आए हैं, ये स्कीम वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं किए। वो दिन के दिन इसका स्कीम से काटल करते हैं, वो MP का भत्ता बढ़ाते हैं, लेकिन ये स्कीम वर्कर्स के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो ये हमारा डिमांड है। पूरा सभी स्कीम वर्कर, 1 करोड़ से ज़्यादा स्कीम वर्कर्स पूरा देश में काम करते हैं, सभी को सरकारी कर्मचारी का मान्यता देना है। अगर नहीं दे तो हम लोग लगातार पूरा देश भर ये आंदोलन जारी रखेंगे, जितना दिन तक हमारा ये मांगे पूरी नहीं होगा। जो सरकारी क्षेत्र है उनको तो प्राइवेट किया जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी नौकरी ख़त्म की जा रही है, और आप लोग खुद को सरकारी कर्मचारी बनने की मांग कर रहे हैं। कैसे देगी सरकार? सरकार को देना चाहिए कि सरकार तो अपना सरकार को बेच देते हैं, बैंक, BSNL, बीमा सबको ही प्राइवेटाइज करते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं वो जनसाधारण का जो मांग है, हमारा जो प्राइम नीड है, ये सब पूरा करना है। प्राइवेटाइज बंद करना चाहिए। सभी जो वर्कर्स है, एक स्कीम वर्कर्स को गवर्नमेंट का
वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हिसाब से मान्यता देना चाहिए और हर क्षेत्र का प्राइवेटाइज बंद करना चाहिए। कर्नाटक से आए हैं हम लोग, उधर से 500 लोग आशा कार्यकर्ते आए। हमें दिन भर काम करते हैं, रात भी नहीं मालूम पड़ता, हमने दिन भी ना मालूम नहीं पड़ता। 24/7 बोलते उन्हें। एम्बुलेंस ऐसे कैसा काम करता है वैसा आशा कार्यकर्ते लोग काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, पहले माँ और बच्चे को जन्म समय में वो मरण नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें लेस हो सुरक्षा के लिए। तब क्या अभी क्या कर रहे हैं आशा वर्कर बोले तो सब काम, कौन सा ये NRHM काम बोलते हैं ना, वो सब काम आशा के ऊपर ही है। स्पोर्ट हम बोलते हैं और क्या वगैरह वगैरह, और स्कीम में क्या और जनरल कॉन्ट्रैक्ट बेसिक में क्या क्या काम करते हैं वो सब आशा वर्कर ही करना पड़ता है। इसलिए हमारा तनख्वाह भी कम है। तनख्वाह बोले तो तनख्वाह नहीं दे रहे वो क्या गौरवधन बोलते वो तच। ये सेंट्रल गवर्नमेंट 40,000 सुजाता फ्रॉम दिल्ली। नहीं 2009 में लिए से आशा वर्कर हम कर्नाटक में थे। तब से क्या गौरवधन प्रोत्साहन दे रहे, वत्तास दे रहे, ज़्यादा नहीं बनाए, अब कट भी कर रहे हैं। इसलिए हमें चलो दिल्ली को आए, इसलिए हड़ताल कर रहे हैं दिल्ली में। चलिए আমরা কাল্লা টু পূর্ব বর্ধমান থেকে এসেছি। হ্যাঁ, ওয়েস্ট বেঙ্গলে আশা কর্মী। हिंदी भी बोलिए। আমরা বাংলা बनर्जी से আমরা বাংলায় বলছি। আমাদের আমাদের নিয়ম 24 ঘন্টা ডিউটি, বুঝলেন তো। আমরা এত পরিশ্রম, আমাদের ঘাড়ে বিওলোর কাজ পর্যন্ত ফেলে দিয়েছে। ভোটার লিস্টে নাম তোলা, বিওলোর কাজ, মা বাচ্চা, এই যে কোভিডে এত কোভিডে দৌড়াতে হয়েছে। যার করোনা হয়েছিল যে আশা কর্মীদের, তাদের আমাদের টাকা ওখানে পৌঁছাই দিই। कोरोना आए थे तब हमें सब काम कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब घर में बैठे थे। आशा लोग घर छोड़ के बाहर आकर काम करे। अब उन्हें भगवान बोलते हैं, हमें आशा वर्कर बोले तो भगवान बोलते। भगवान में प्रसाद चढ़ते, फूल चढ़ाते, लेकिन हमें क्या चढ़ाए उन्हें, तनख्वाह भी खत कर। इसलिए हमें सब आशा वर्कर के एक ही है, हमें सेंट्रल से 20,000 मैं हर महीने एक आशा को 20,000 तनख्वाह चाहिए और उनको गारंटी चाहिए। हमें फिक्स करना, डी ग्रुप करके मेंशन करना। ये नाम कौशल्य बोलकर कर्नाटक से। अगर नहीं मांगे मान जाती तो 2024 में क्या एक्शन होगा आप लोगों का? पीछे जो हमारी आशा करेंगे, हम लोग हमारा दाबी नहीं मानेंगे तो हम काम बंद कर देंगे, काम नहीं करेंगे। तो वोट किसको देंगे फिर? वोट जो हम लोगों के देखेंगे उसको वोट देंगे। जो हम लोगों के लिए सोचेंगे, पहले सोचने तो ভোট আমরা দিতেই পাচ্ছি না। এমনই হয়ে গেছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে, আমরা ভোট দিতেই পাচ্ছি না, ঘরে ঢুকে থাকতে হচ্ছে। तो नहीं देंगे तो भी जीत जाएंगे। रमा डांस कराइए। जीत गया हम दोनों। এখানে কাজের কথা হচ্ছে, আমরা যে 24 ঘন্টা কাজ করে চলছি, আমাদের কাজের কোনো পারিশ্রমিক পাচ্ছি না। আমরা সরকারি কাজ করছি কিন্তু আমরা কোনো পরিষ্কার কোনো কাজের টাকা পাচ্ছি না। আমরা এখানে ভোটের কথা না তো, সব কিছুতে আমাদের ভোটের কথা আসবে কেন? ভোটের কথা না এখানে। सरकार को जब खतरा महसूस होती है अपनी कुर्सी का, तभी आपकी बात सुनती है वो। अगर उसको लगता है कि हमसे जनता खुश है तो उसको क्या दिक्कत है? आप लोग चिल्लाते रहिए। बात है हमारा जो आज यहाँ पर आए हैं ना, हम लोग जो गर्भवती जो बच्चे के लिए हम लोग काज करता है ना, काम करता है, यहाँ पर हमारा रात पर नींद हराम हो जाता है। जब डिलीवरी माँ को अस्पताल पहुँचाता है तो हमको वो रात नींद नहीं आता है। तो कि सरकार देख नहीं सकता? बच्चे বলো যে হ্যালো, আমি হিন্দি বলতে পারি। আমি একটা মাকে রাত জেগে
আমি একটা মাকে রাত জেগে পাঠালাম হসপিটালে, সেই মাটা ডাক্তারবাবুরা বললেন এটা রেফার হতে গিয়ে মায়েরা ধৈর্য হারিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হচ্ছে। সেই আমার খরচ হলো প্লাস আমি খাটনি হলো প্লাস রাত্রি জাগরণ হলো, অথচ সেই মায়ের জন্য আমি পয়সা পেলাম না। 300 रुपया पाए तो नहीं है। सरकार इधर हमारा देख नजर रखे। जी आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं आप? I am Rama from Karnataka. So I am the Scheme Workers Federation president. So we are all here to demand the government that we have been recognized as a government employee, or else if not, the payment whatever they are giving to the government employees should be given to us. 35,000 we are demanding for. And apart from that, you know that we have no the ASHA workers, Anganwadi workers, midday meal workers, they are toiling day and day out, but they have no protection, not a single protection they have. No PF, no ESI, no health benefit, nothing has been given. So we are demanding the government to give protection and also to give PF, ESI, everything to them. And also at the time of death, they need to be given 10 lakh rupees and retirement benefit as 5 lakh rupees. And apart from that, wherever they are working, these people work day in day out without any requirement, in the sense what to say, whatever requirement is required, that they are not been given. Maybe the raincoat or maybe the umbrella, whatever it is, for their nature of work they should be given, but nothing has been provided. They are just left to the street. So we are against this, and she is Nagalakshmi, who is conducting a very good movement in Karnataka from ASHA Union. Probably you might have seen in the national videos also. So she is Nagalakshmi. She also would like to tell certain things about the ASHA. जी your good name? I am Rama, Scheme Workers Federation president. जी आप कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल का अर्बन आशा यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, केका पाल। हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं मिलते, हम लोगों का काम ज़्यादा, पेमेंट कम, 24/7 टाइम्स हम लोगों का काम है, लेकिन हम लोगों का जो वेतन है, जो सैलरी है, ओनली 4.5, अर्थात 4,500 महीना। एक काम वाली बाइक की 4,500 नहीं लेते, हम लोगों के 4,500 में हर काम 24 आवर्स हम लोगों का कोई बेनिफिट नहीं। हम लोगों का मांग है सरकारी कर्मी का स्वीकृति देना चाहिए, ऑल वर्कर्स को, स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मी का स्वीकृति, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ESI सब देना पड़ेगा, ऑल थिंग्स। तो जब सरकार इतने में खुश है और उसकी बार बार रिपीट होती जा रही है, मोदी जी हैट्रिक बनाने की दावा कर रहे हैं, तो वो फिर क्यों आप लोगों को परमानेंट करेंगे? हम लोगों का मोदी जी के पास दावी है, उन्हीं हम थोड़ा हिंदी कम बोल सकती हूँ। हम लोगों का दावी है, हम আমাদের দাবি আছে যে আমাদের দাবি যদি উনি এরপর না মেনেছেন, অল ওভার ইন্ডিয়ায় আমরা কাজ বন্ধ রাখবো, আমরা কাজ বন্ধ রাখবো। আমরা যদি কাজ না করেছি, NUHM এর পিলার ভেঙে যাবে, পিলার ব্রেক হয়ে যাবে। আমাদের ইমিডিয়েট স্বীকৃতি দেওয়া হোক। मतलब अगर नहीं होता है, नहीं मांगे मान जाती है, तो पूरे देश में आप लोग काम ठप कर देंगे? बंद कर देंगे, काम बंद कर देंगे। यहाँ से हम लोग। जी आपका नाम? केका पाल। अच्छा बताया था। I am Uma Devi. I am from Karnataka, and the All India Anganwadi Workers Union I belong to. Actually, you see the pathetic situation of the Anganwadi workers. The scheme was begun way back in 1975. Even to this day, these workers are fighting for few rupees. They are paid very, very less, just 10,000 rupees in Karnataka. And all the essential commodities rate has gone up to the skies. How can the workers live on this pittance? And our Prime Minister speaks of
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ and what not. What is happening to our women in our country? They are becoming, on the one hand, their atrocities on women are increasing and they are not able to meet two ends a day. So on this occasion, we pressurize the government that they must take steps to see to it that the workers, Anganwadi workers, employment is ensured and they are paid better. This is our demand today. We have come from Karnataka all the way to place before the Prime Minister here. Thank you. थैंक यू। हम वेस्ट बंगाल से आ रही है। हमने हमारा जो कुछ दावा है उसी पूरी करने के लिए हम कलकत्ता से दिल्ली में आए हैं। हमका दाबी वो ये माना 4,500 रुपया की सारे महीने नहीं पेट चलती है हमारा। और उत्सव बात इंसेंटिव जो देता है विभिन्न खाते में इंसेंटिव चोट के चुने ही लेते हैं। हम पास नहीं आती है, इसीलिए हमको प्रधानमंत्री जी को जानना चाहती है जो हमको जो इंसेंटिव हमने दिया है हम मेरे घर में नहीं आती है, इसीलिए मेरे पेट में भाई नहीं आते। जो सब बंद कर दीजिए, एक तो फिक्स सैलरी कीजिए और प्रोविडेंट फंड ग्रेचुइटी ये सब कुछ देना पड़ेगा। और इसके बाद ये दाबी जो नहीं पूरा करेगी तो हम ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का वॉकआउट कर दिए। पश्चिम बंगाल आशा वर्कर जिंदाबाद और वेस्ट बंगाल जिंदाबाद। तो ये आपने सुना, देश भर से महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं जो वर्कर्स हैं और इनका साफ कहना है कि जो सरकारी सुविधाएं हैं वो हमें मिलनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी के रूप में हमें रखा जाए और हमारी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। तो इन सबको मांगों को देखते हुए ये लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है और साफ कहना है कि अगर नहीं मांगी जाती तो ये देश भर में काम को ठप करेंगे और जो आने वाला चुनाव है उसमें भी इसका साफ फर्क पड़ेगा।